योगी दिनेश गौतम जुड़ गए हैं और आपको दिख भी रहे हैं बिग बॉल पर। दिनेश जी, तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आपको राम मंदिर परिसर के भीतर आमंत्रित किया है। आप अंदर से कैसी तस्वीरें दिखाएंगे, इस वक्त आप क्या देख पा रहे हैं? तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने ये अपनी तरफ से प्रयास किया है कि पूरी दुनिया को, पूरे देश को, हर एक राम भक्त को ये संदेश जाना चाहिए कि कार्य दिन रात चल रहा है और हर एक वो माइन्यूट डिटेलिंग, हर वो बारीक से लेकर बड़ी बात जो मंदिर निर्माण के दौरान ध्यान में रखी जानी चाहिए, वो वास्तु से संबंधित हो, वो तकनीक से संबंधित हो, वो किसी भी ऐसी चीज से संबंधित हो जिसके बगैर मंदिर निर्माण का कार्य पूरा नहीं होगा या नहीं होना चाहिए, उसका पूरी तरीके से उसको ख्याल में रखा जा रहा है, कंसिडरेशन में रखा जा रहा है। इस बात से लोग आश्वस्त हों, यही तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की कोशिश थी और इसीलिए आज मीडिया को आमंत्रित किया गया। यहां अगर आप देख रहे हो तो ये है राम जन्मभूमि में बनता हुआ मंदिर, लोगों का होता हुआ वो सपना साकार जिसके लिए शताब्दियों ने संघर्ष किया है और ये अभी जिस स्वरूप में दिख रहा है आपको, और आज अगर आप तारीख देखें और 22 तारीख के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करें तो आपको ये लग सकता है कि क्या उस समय तक, डेडलाइन तक वो तमाम चीजें हो जाएंगी, प्राण प्रतिष्ठा के दिन तक जिन तमाम चीजों को संपूर्ण हो जाना चाहिए। मैंने किसी से ये बात की तो उसने रामचरितमानस की चौपाइयों को उद्धृत किया। उसने कहा, ताकहा प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बढ़वा न लही, जारी सकई खल तूल। मतलब ये कि अगर रामचंद्र जी का हाथ सिर पर है तो फिर कौन सी वो डेडलाइन है जो अचीव नहीं की जा सकती। और एक बात जो मैंने यहाँ पर मजदूरों से लेकर, प्लानर्स से लेकर एग्जीक्यूशनर्स तक तमाम लोगों से बात करते हुए महसूस की, इंजीनियर से बात की मैंने, श्रमिकों से बात की। श्रमिकों से बात करने कीजिए आप तो वो रामचंद्र जी के गीत गाने लगते हैं। रामचंद्र जी के जन्म के समय, क्योंकि यहाँ रामलला विराजने वाले हैं, तो उनके समय, जन्म के समय जो सोहर गाए होंगे वो सोहर गाने लगते हैं। वो कहते हैं हमको ये काम नहीं लगता, हमको ये उत्सव लगता है, हमको ये उत्साह लगता है, इसलिए हम इस बात को असल में कभी महसूस ही नहीं करते कि हम थक गए हैं या हमको थोड़ा सा विश्राम चाहिए। और खास तौर से वो ये कहते हैं, किसी ने कहा कि जब प्रधान सेवक की तरफ से हम ये सुनते हैं कि राम काज कीन्हे बिना मोहि के कहां विश्राम, और हनुमान जी बहुत पहले कह गए थे, तो हमको लगता है कि हमारी भूमिका तो उन लोगों की श्रेणी में आने वाली है जिसमें नल नील को शामिल किया गया था। हम भी अपना पत्थर रख रहे हैं, राम काज के लिए रख रहे हैं, तो फिर इसमें थकान कैसी। यहां पर लोगों से लेकर यहां होने वाले निर्माण कार्य तक, यहां लोगों के समर्पण तक, उनकी उत्साह, उनकी ऊर्जा तक, हर कुछ आपको अद्वितीय लगता है जब यहां आकर आप उनसे मुलाकात करते हैं और इस जगह होने वाले निर्माण कार्य को देखते हैं। अनुराग। बिल्कुल दिनेश जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से वर्णित किया और जो आपने वर्णन किया, जाहिर बात है कि ना सिर्फ वहां पर काम करने वाले लोग बल्कि हम, आप या पूरा देश जो देख पा रहा होगा वो इससे रिलेट कर पा रहा होगा। अगर आप तस्वीरों के माध्यम से और दिखाएं दिनेश जी, कितना काम हो गया है, कितना अभी बाकी है, क्योंकि अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। आइए जरा मेरे साथ सत्येंद्र हैं, उनसे मैं ये कहता हूं कि वो दिखाएं आपको। इस समय अगर राम मंदिर दिखाई दे रहा होगा, सत्येंद्र जैसा मैं कहूंगा उस तरफ आप कैमरे को ले जाइएगा। जरा आप देखिए, आपको यहाँ जो नींव है वो तो दिखाई देगी नहीं, जाहिर है वो जमीन के नीचे है, लेकिन नींव बनाने का काम भी आसान नहीं रहा। नींव के बारे में अभी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से जो जानकारी दी गई वो बड़ी अद्भुत थी। उन्होंने ये बताया कि नींव के बारे में जब यहाँ तमाम IITs एक्सपर्ट से, उनके डायरेक्टर से, जिसमें गुवाहाटी भी शामिल है, मुंबई भी शामिल है, दिल्ली भी शामिल है, गुजरात के इंस्टीट्यूट के एक्सपर्ट्स यहां पहुंचे और इन तमाम एक्सपर्ट्स ने यह बताया कि यहां क्योंकि डेब्री है और सैंड है और इसलिए ये नींव बनाने के लिए, क्योंकि बलुई जमीन है, बलुई जमीन का जो प्रकृति होती है वो खिसकने वाली होती है, वो बांधने वाली नहीं होती, इसलिए जमीन नींव बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिए नींव बनाने के लिए खास तौर से यहाँ आर्टिफिशियल रॉक का निर्माण किया गया, कृत्रिम तरीके से चट्टान बनाई गई। वो चट्टान जो कई चीजों के सम्मिश्रण से बनाई गई, जिसमें उन तमाम चीजों का समावेश किया गया जिसमें सरिया नहीं है, जिसमें किसी तरह का फाइबर नहीं है, जिसमें कोई लोहा नहीं लगाया गया है, लेकिन चट्टान ऐसी बनाई गई है कि 1000 सालों तक वो बुनियाद को मजबूती देगी। अब जब एक बार रॉक बन गई, अब जब नीचे एक बार चट्टान बन गई, नींव बन गई, तो उसके ऊपर कुर्सी बिठाए जाने का काम था। मतलब मंदिर की वो ऊंचाई, जैसे हम आप जब घरों में बनाते हैं तो घर को सतह से कुछ ऊंचा बनाते हैं, वैसे ही वो जो कुर्सी बनाई जाती है, वो कुर्सी बनाए जाने का काम जो किया गया वो ग्रेनाइट से किया गया। अब ग्रेनाइट से क्यों किया गया? ताकि कैपिलरी एक्शन की वजह से जो वाटर, जो पानी कैपिलरी एक्शन की वजह से ऊपर पत्थरों में चढ़ जाता है और सीलन आ जाती है और कई बार ये सीलन शिखर तक पहुंच जाती है। इसको वाटर प्रूफ करने के लिए कोई वाटर प्रूफिंग सॉल्वेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि सीधे सीधे ग्रेनाइट लगा दिया गया। ग्रेनाइट आप जानते हैं एक तरह की इग्नस रॉक होती है, आग्नेय चट्टान होती है और इस वजह से इसमें कैपिलरी एक्शन नहीं होता और ये कैपिलरी एक्शन क्योंकि नहीं होता इसलिए यहां पर सीलन नहीं होती, तो सीलन से बच गए। और उसके बाद ये फ्लोर्स बनाने का काम शुरू हुआ, जिसमें ग्राउंड फ्लोर, जिसमें
उसमें रामलला विराजेंगे, जहां पर प्राण प्रतिष्ठा का काम होना है। उसके बाद फर्स्ट फ्लोर और उसके बाद सेकंड फ्लोर, यहां तक ये मंदिर निर्माण का कार्य किया जाना है। इसके चारों तरफ परकोटा बनाया जाना है। परकोटा जिसकी दीवार जो है वो अपने आप में 14 फीट मतलब 4 मीटर के आसपास ऊंची होगी और 750 मीटर मतलब लगभग 1 किलोमीटर समझ लीजिए, ये परकोटा बनाया जा रहा है। परकोटा बनाए जाने का चलन उत्तर भारत के मंदिरों में नहीं है, ज्यादातर दक्षिण भारत के मंदिरों में मिलता है, लेकिन यहां नागर शैली में क्योंकि यहां पर पूरा निर्माण कार्य हो रहा है, इसलिए ये परकोटा बनाया जा रहा है। और फिर ये तो हो गई उस छोटे से हिस्से की बात, पूरे 70 एकड़ में जहां पर राम जन्मभूमि मंदिर, रामचंद्र जी का ये मंदिर बनाया जा रहा है। उसके अलावा पूरे प्रेमाइसेस को विकसित किया जा रहा है। जीरो डिस्चार्ज वाला ये पूरा प्रेमाइसेस होगा, यहां से कोई डिस्चार्ज नहीं निकलेगा। यहां का जो सीवेज होगा उसके ट्रीटमेंट के लिए अंदर ही प्लांट लगाए जाएंगे। यहां पानी बरसेगा तो उस पानी को यहीं एकत्र करने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग होगी। सरयू जी तक वो पानी ना जाए और सरयू का पानी ना लेना पड़े, ये कोशिश की जाएगी। ग्राउंड वाटर लिया जाएगा उसके लिए। यहां आने वाले हजार लोगों की जो भीड़ होगी वो कहां पर आएंगे, कहां पर अपने जूते बेल्ट पर्स वगैरह को रखेंगे, कहां से होकर वो अंदर जाएंगे, कहां पर पहुंचकर उनको अगर प्यास लगी है, अगर उनको पानी चाहिए, विश्राम की जरूरत है या किसी मेडिकल हेल्प की जरूरत है तो कहां पर वो मिलेगी, और उसके बाद कहां पर पहुंचकर वो परिक्रमा कर पाएंगे। और ये जो परकोटा मैंने आपको बताया, रामचंद्र जी का मुख्य मंदिर तो बीचों बीच आप देख रहे हैं, लेकिन जो परकोटा है उसमें भी मंदिर बनाए जा रहे हैं। शिव जी का मंदिर है उसमें सूर्य भगवान का मंदिर, क्योंकि भगवान सूर्यवंशी थे, उनका मंदिर है। गणेश जी का मंदिर है, वहां पर पार्वती जी का मंदिर बनाया जा रहा है। और इस तरीके से यहां पर भगवान श्री राम की पंचायतन बनाई जा रही है, श्री राम पंचायतन। उसके साथ साथ अन्नपूर्णा जी का भी मंदिर होगा। तो ये पूरा कंस्ट्रक्शन किया जाना और ये डेडलाइन के साथ किया जाना, मई 2022 में ये कार्य शुरू होता है और आज आप जहां तक देख रहे हैं वहां तक इस कार्य को पहुंचाया जाता है। लोगों ने घड़ी नहीं देखी है, डेडलाइन के हिसाब से अथक बिना थके हुए ये श्रम दान यहाँ पर किया है। और जब उनसे पूछो तो ये कहते हैं कि हमको तो ये लगता है कि ये हमारे लिए, हमारी पीढ़ियों का सौभाग्य है। और उस समय जब राम सेतु बना होगा, जिन लोगों ने तब श्रमदान किया होगा, निश्चित रूप से राम जी ने एक बार फिर से उनको जन्म देकर राम काज के लिए यहाँ भेजा होगा। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से काम किया जा रहा है और किन किन मायनों में ये अद्वितीय है। ये आप दिनेश जी जो आप बता रहे हैं ये वाकई में बहुत आकर्षित करता है, बहुत मन मोह लेता है जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं। लेकिन एक चीज और, जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहने वाला है वो रहने वाला है प्रभु श्री राम की वो मूर्ति जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। उसको लेकर अगर कुछ बता पाए हमारे दर्शकों को कि उसको लेकर क्या तैयारियां हैं, किस जगह पर वो विराजमान होंगे, और वो जो शालिग्राम जो आई थी नेपाल से, क्या उसे तराश लिया गया है? जी हाँ, मैं समझ गया आपकी बात। और आपको बीच में इसलिए काट रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो इंचार्जेस हैं वो मुझे इशारा कर रहे हैं। देखिए, सिक्योरिटी से जुड़े हुए लोग जो मुझे इशारा कर रहे हैं कि आपका अगर लाइव समाप्त हो गया हो तो इस जगह से चलिए, क्योंकि यहाँ एक निश्चित समय के लिए ही लाइव के लिए उन्होंने परमिट किया हुआ है। उसके बावजूद बड़ी उदारता से उन्होंने मुझको इतनी देर तक भी यहाँ खड़े रहने दिया, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करूंगा। बस आखिरी सवाल का जवाब दे रहा हूँ, बस आपके साथ चलता हूँ। तो जैसा आपने पूछा, यहाँ भगवान किस स्वरूप में होंगे? राम लला, भगवान छोटे से बालक के रूप में 5 साल की वय में वो जैसे दिखाई देते रहे होंगे, जैसा उनका वर्णन होता है, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, और जैसा उसमें बताया गया है कि कैसे उनकी घुंघराली अलके हैं, कैसे वो दिखाई देते हैं, कैसे उनकी अधरों पर बाल सुलभ मुस्कान है, और कैसे छोटा सा धनुष, जिसको धनुइया कहा जाता है, वो छोटा सा धनुष उनके हाथ में है, किस तरीके की उनकी चितवन है। वो पूरी बातें जो रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने या श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने या बड़े संतों ने बताई है, हर एक बात का ध्यान रखते हुए रामलला की वो मूर्ति 3 अलग अलग तरफ से आए हुए पत्थरों से बनाई जा रही है। और उनमें से जो सर्वोत्कृष्ट रचना होगी उसकी यहाँ पर स्थापना होगी। और उसमें भी ध्यान ये रखा जा रहा है कि भगवान के ललाट पर राम नवमी के दिन 12 बजे जब उनका जन्म हुआ था, उस समय उनके यहाँ पर मस्तक पर सूर्य की सीधी रश्मियां आकर पड़े। तो सोचिए, ये वास्तु का, तकनीक का कितना बेजोड़ और अनुपम उदाहरण होने वाला है।